जय माता दी। जय मां स्कंद माता। दोस्तों, स्नेह की देवी स्कंद माता की आराधना का खास महत्व है। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता की पूजा नवरात्रि में 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो देती ही है, साथ ही ऐसे में मां के आशीर्वाद से पैदा होने वाली संतान बहुत ही भाग्यशाली होती है। जानते हैं स्कंद माता मंत्र, संतान प्राप्ति मंत्र कथा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे। स्कंद माता चैनल सब्सक्राइब करने वालों के कष्ट को दूर करे, जीवन मंगलमय बनाइए, निसंतान को संतान दीजिए, सबका कल्याण करो माँ। नवरात्र के दिन स्कंद माता की पूजा पूरे एकाग्र मन से की जाए तो माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार का सुख प्रदान करती है। जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है या फिर संतान प्राप्ति में अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह नवरात्र में माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। माँ की पूजा करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां समाप्त होती है। कमजोर बृहस्पति को भी मजबूत करने के लिए स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा माँ की पूजा से घर के कलेश भी दूर होते हैं। जो भी व्यक्ति माँ की विधिवत पूजा करता है वह अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। जानते हैं स्कंद माता की कथा, उसके पहले माँ के नाम का एक लाइक वीडियो में जरूर करें। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्ण ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। माँ का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। स्कंद माता नवरात्र पर 5वें दिन माँ के स्कंद माता के रूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माँ है। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मन जाता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को खुश करने से बुरी ताकतों का नाश होता है और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। स्कंद माता को ही पार्वती, एक महेश्वरी और गौरी कहा जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाली है। कहा जाता है कि एक बार ताड़कासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजय जीवन का वचन ले लिया, जिससे उसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन ने जाना पड़ता है, तो ताड़कासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा बोले ऐसा ही होगा।
तारकासुर ने सोचा ना कभी शंकर जी विवाह करेंगे, ना कभी उनका पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तारकासुर ने खुद को अजेय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु, तारकासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। आप विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का अंत नहीं हो सकता। देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही मां पार्वती का नाम स्कंद माता भी पड़ा। माना जाता है कि देवी स्कंद माता के कारण ही मां बेटे के संबंधों की शुरुआत हुई। देवी स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाए तो बुरी शक्तियां भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। देवी की इस पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। दोस्तों, समस्त इच्छाएं पूर्ण करती है स्कंद माता। पौराणिक कथानुसार भगवती स्कंद माता ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। महादेव की पत्नी होने के कारण माहेश्वरी और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी के नाम से भी माता का पूजन किया जाता है। माता को अपने पुत्र से अधिक स्नेह है और इसी कारण इन्हें इनके पुत्र स्कंद के नाम से जोड़कर पुकारा जाता है। स्कंद माता की उपासना से बालरूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। मां स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, स्कंद माता उपासना मंत्र। स्कंद माताये नमः। सिंहासनता नित्यं पद्माश्रित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मंजीर, हार, केयूर, किंकिणी रत्न कुंडल धारिणी। विश्वनाथ वंदना पलवंधरा कांत कपोला पिन पयोधरा। कमनिया लावण्या चारु त्रिवली नितंबने। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।